प्रेज़ द लॉर्ड, सबको जय मसीह की। हम धन्यवाद देते हैं इस पास्टर संजय रासू जी का और परमेश्वर का कि हम लोग को ऐसा माध्यम दिया कि हमें आज के दिन उस परमेश्वर के अनुग्रह को, उसके प्रेम को और बीते समय जो उसने हमारे साथ अच्छाइयाँ की और जो भलाइयाँ हमारे साथ की, आज हम उसको गवाही के रूप में शेयर करने पा रहे हैं। आज का दिन हम सच में परमेश्वर को धन्यवाद देंगे उस बीते दिनों के समयों के लिए, जब हमारे और हमारे परिवार में कि उस समय परमेश्वर ने हमारी रक्षा की, हमारी रखवाली की और हमें अपने हाथों हाथ उठाए रखा। हम जैसे वचन कहता है भजन संहिता 118:5 में कि मैं सकेती में परमेश्वर को पुकारा, परमेश्वर ने मेरी सुनकर मुझे चौड़े स्थान में पहुंचाया है। सच में आज परमेश्वर की जब मैं गवाही दे रही हूँ तो परमेश्वर ने मुझे उस चौड़े स्थान पे पहुंचा दिया है कि हम बीते समय को जब हम याद करते हैं वो बहुत कठिन थे, लेकिन आज जब हम खड़े हैं, आज जब हम लोगों को अपनी गवाही दे रहे हैं तो वो हमारा भी हिम्मत बढ़ा रहा है और दूसरों के लिए भी इस्तेमाल हो रहा है वो हिम्मत बढ़ाने के लिए। सच में उसका वचन सच्चा है और वो जीवित परमेश्वर है और आज भी हमारे बीच में कार्य करता है। जैसे वो मूसा के समय, अय्यूब के समय लोगों के बीच में था, उनके साथ था, उनके लिए उनकी सहायता की। उस प्रकार परमेश्वर ने बीते समय में हमारे साथ भी सहायता की। ये बात हमारे अप्रैल महीने की है, जब हमारे हस्बैंड आशीष फ्रांसिस को कोविड पॉजिटिव आया था। तब हम बहुत परेशान हो रहे थे कि हमें क्या करना है। तो पहले हम लोगों ने उनके घर में ही इलाज शुरू किया जब उनको केवल हाई फीवर आ रहा था। तो और फिर हम लोग हल्की फीवर चढ़ रहा था, उतर रहा था, तो हम लोग ने उनको प्राइवेट डॉक्टर को दिखाया। फिर प्राइवेट डॉक्टर को दिखाने के बावजूद उनमें कोई सुधार नहीं आ रहा था। दिन में 3 पहर उनको बुखार चढ़ रहा था और वो भी बहुत हाई चढ़ रहा था। तो हम लोग थोड़ा सा चिंतित हुए। हम लोग प्रार्थना तो कर ही रहे थे, लेकिन परमेश्वर हमें बुद्धि भी देता है। परमेश्वर ने हमें सिखाया है कि हमें सही वक्त पे सही काम भी करना चाहिए। तो परमेश्वर ने हमें सहायता की, अनुग्रह दिया, बुद्धि दी कि हम लोगों ने डिसाइड किया कि उनको फिर हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ले जाएंगे। उससे हम लोग जब जिस दिन में ले जाना था उस दिन सुबह ही उन्हें बहुत खांसी आने लगी और वो खांसी ऐसी थी कि उनको सांस लेने में दिक्कत होने लगी। फिर हम लोगों ने उसका ऑक्सीमीटर से नापा तो उनका SpO भी लो आ रहा था। तो फिर बहुत लोगों से हमने सजेशन मांगा तो सभी लोगों ने कहा कि तुरंत उनसे हॉस्पिटल में ले जाओ। जब हम लोग हॉस्पिटल ले जा रहे थे उससे पहले ही आशीष के ऑफिस के सभी स्टाफ लोग सब कानपुर के कई हॉस्पिटल्स में बेड्स के लिए जगह देख रहे थे कि उनको कोई प्रबंध मिल जाए, लेकिन हर जगह ढूंढने पर भी सब स्थान खाली मिल रहा था, तो भरा हुआ था, कहीं जगह खाली नहीं थी बेड्स के लिए। लेकिन परमेश्वर का फिर भी अनुग्रह रहा हमारे साथ कि हम लोग किसी तरह आशीष को हॉस्पिटल ले जा पाए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल ले जा पाए। और जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ का स्थिति इतना भयानक था कि मैं तो उसको बयान नहीं कर सकती, लेकिन थोड़ा बहुत मैं आप लोग से शेयर जरूर करना चाहूँगी कि जब हम लोग इमरजेंसी वार्ड के बाहर पहुँचे तो एक लंबी कतार स्ट्रेचर्स की लगी हुई थी और उसमें कई पेशेंट्स लेटे हुए थे, ऑक्सीजन लगा हुए थे, उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। वो सब देख के इतना भयानक था कि मैं गिन नहीं पा रही थी कि कितने बस पेशेंट्स हैं। वो इमरजेंसी वार्ड के बाहर का सीन था। जब हम लोग आशीष को भी थोड़ी देर के बाद एक स्ट्रेचर मिला, उसमें उसको ऑक्सीजन का मिल गया, ऑक्सीजन मास्क मिल गया। लेकिन थोड़ी देर में, क्योंकि हमारी मम्मी उस हॉस्पिटल में काम करती थी, उनके जान पहचान की वजह से, परमेश्वर के अनुग्रह की वजह से फिर आशीष को इमरजेंसी वार्ड में बेड में एक जगह मिली। वो भी जगह मिली, वो भी शेयरिंग में मिला। जब हम लोग वहाँ पहुँचे तो हमने देखा कि हर एक बेड में 2-2 पेशेंट मास्क लगाए हुए सब बैठे हुए थे। मैंने सोचा कि इस कोविड के समय में लोग सोशल डिस्टेंसिंग की बात कर रहे हैं, लेकिन हॉस्पिटल में ऐसा सुविधा ही नहीं है क्योंकि इतने सारे पेशेंट्स थे और इमरजेंसी के 2 वार्ड थे और दोनों में यही सिचुएशन था। दोनों वार्ड में ऐसी बेड में, एक बेड में 2-2 पेशेंट थे। ये देख के तो मैं और घबरा गई। और जितने भी पेशेंट के साथ जो आए थे, जिनके पेशेंट के साथी जो भी थे, वो सब उनके बगल में खड़े थे। तो वो छोटा सा रूम
बिल्कुल भरा हुआ था। लेकिन फिर भी मैं परमेश्वर को धन्यवाद दे रही थी हर एक पल के लिए कि परमेश्वर ने ये भी व्यवस्था हमारे लिए कराई। नहीं तो अभी मैं थोड़ी देर बाहर जो सीन देख कर आई थी कि लोग स्ट्रेचर में लेटे हैं, शायद हम लोग भी वही स्थिति में होते। लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह है कि वो हम लोगों को अंदर तक आने के लिए रास्ता निकाल रहा था। और मैं बार बार वचन को क्लेम कर रही थी। आसपास का सिचुएशन बहुत सुहावना तो था नहीं, तो इसीलिए मैं बार बार वचन को क्लेम कर रही थी। गाने लगी जोर जोर से। आशीष बार बार हमें टोक रहे थे कि धीमे धीमे धीमे, लेकिन वो घबराहट में आवाज सो ही निकल रही थी। लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह है कि उसने मुझे संभाला और मैं वचन को क्लेम कर रही थी। और मैं जितनी देर में उस इमरजेंसी वार्ड में रही, परमेश्वर ने मुझे अद्भुत तरीके से लोगों को दिखाया किस तरह मतलब लोग मर रहे थे, वहाँ के तरफ के मर रहे थे लोग। एक पेशेंट मरा हुआ है तो दूसरा पेशेंट लड़ रहा है अपनी सांस को लेने के लिए। परमेश्वर ने ये सब चीज़ें मुझे दिखाया और मैं बड़ी दुखी हो रही थी उन लोगों के लिए कि परमेश्वर ये आपको जानते भी नहीं और ये चले जा रहे हैं। ये सब देख के मैं और घबरा रही थी, लेकिन मैं बार बार वचन को क्लेम कर रही थी। और लगभग मैंने 6-7 डेड बॉडीज को मैंने वहाँ देखा। उसके बाद थोड़ी देर के बाद फिर शाम होने लगी तो लोग इमरजेंसी वार्ड में फ्लोर्स में आके लेटाने लगे पेशेंट्स को, स्ट्रेचर को लाके फ्लोर्स में लेटाने लगे। ये सब इतनी जल्दी हो रहा था कि मुझे समझ नहीं आ रहा था। मुझे ये भी नहीं समझ आ रहा था कि मुझे क्या प्रार्थना करना है, मुझे क्या चाहिए, इसके बाद क्या होना है, मुझे कुछ नहीं पता था। केवल मैं टंग्स में प्रेयर कर रही थी और परमेश्वर को धन्यवाद दे रही थी और कह रही थी कि मैं यहोवा मेरी ओर है तो मैं किसी से नहीं डरूंगी। फिर मैं बार बार वर्ड को क्लेम कर रही थी। और भजन संहिता 91, 23, 125 जो वचन मुझे हार्ड याद थे, मैं उसे बार बार बोल रही थी। और यीशु मसीह ने जैसे नीति वचन 3:26 में लिखा है, क्योंकि यहोवा तेरा सहारा दिया करेगा और तेरे पाँव को फंदे में फंसने न देगा। सच में परमेश्वर ने उसको ऐसी स्थिति में मुझे रखा, लेकिन फिर भी हमें वहाँ फंसने नहीं दिया। और फिर यीशु मसीह ने हमारे बिन कहे शब्दों को, मैं शब्दों में प्रार्थना नहीं कर रही थी वहाँ कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे बेड चाहिए, मैं कुछ भी नहीं प्रार्थना कर रही थी। मैं केवल टंग्स में प्रेयर कर रही थी और वचन क्लेम कर रही थी। लेकिन परमेश्वर हमारे अनकही बातों को भी पहचानता है ना, हमारी प्रार्थना को सुनता है। और क्योंकि वचन बताता भजन संहिता 139 के 2 में कि तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। सच में परमेश्वर ने हमारे विचारों को, हमारे जो भी चिंताएं थी उसको दूर से ही समझ लिया। और उसने अद्भुत रीति से, जो आशीष का कोविड पॉजिटिव आया था, जिस समय जब हम लोगों ने घर पे टेस्ट कराया था, वहाँ पर हॉस्पिटल में नेगेटिव आया और परमेश्वर ने आईसीयू में आशीष को जगह दिलाई। वहाँ एक बेड मिला और कहीं जगह खाली नहीं था, लेकिन वहाँ आशीष के ऑफिस वाले लोग भी बहुत धन्यवाद दे रहे थे कि चलो अच्छा हुआ, अभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बेड मिल गया। तो उस अद्भुत रीति से परमेश्वर ने हर एक कार्य को किया हमारे लिए। जैसे लेकिन जैसा वचन कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है फिलिप्पी 4:19 के अनुसार, अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु ने हमारी हर घटी को परमेश्वर ने पूरा किया। और हम धन्यवाद देते हैं कि उन दिनों जब हम उस समय से गुजर रहे थे, परमेश्वर ने मेरे विश्वास को और बढ़ाया और अपने पिता सा प्रेम को दिखाया। पिता सा प्रेम मैं इसलिए कहती हूँ कि जो चीज़ मैंने प्रार्थनाओं में मांगा, उसके बाद जब हम लोग उस इमरजेंसी वार्ड से आईसीयू में शिफ्ट हुए, मैं जब परमेश्वर को शब्दों में जब मांगने लगी तो परमेश्वर ने वो सब कार्य को पूरा किया। वो जो भी हम मांग रहे थे कि सब चीज़ नॉर्मल हो जाए, हमें डॉक्टर का फेवर चाहिए, स्टाफ का फेवर चाहिए, वार्ड बॉय लोगों का फेवर चाहिए, किसी को हम लोग नहीं जानते थे, लेकिन फिर भी उनका फेवर हमें चाहिए होता है। तो हम लोग प्रार्थना कर रहे थे। इवन मैं बाहर जो मेडिकल शॉप वाले थे उन लोग ने भी मुझे फेवर किया। तो परमेश्वर का धन्यवाद दे रहे थे सच में, और उनको ब्लेस कर रहे थे कि परमेश्वर ने उनके जरिए हमको मतलब संतावना दिया ना। उस वक्त अगर मेरे को कोई झिड़क के बोल दे या डांट दे तो शायद हम दुखी हो जाएंगे, लेकिन उस वक्त भी उन लोगों ने बड़े प्रेम से मेरे साथ व्यवहार किया। हम सबके लिए हम परमेश्वर को सच में धन्यवाद देते हैं। अगर परमेश्वर मेरे साथ ना होता तो ये कुछ ना हो पाता। उसके बाद जब हमको घर में मम्मी की भी तबीयत खराब हो रही थी और मुझे भी सब कुछ हॉस्पिटल का अकेला करना पड़ रहा था,
तो धन्यवाद देते हैं प्रभु का कि प्रभु ने मुझे बुद्धि दी, समय सामर्थ्य दिया कि मैं ये सब कार्य को कर सकती हूँ। जैसा वचन फिलिप्पी 4:3 में कहता है कि जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकती हूँ। सच में उसी सामर्थ्य के द्वारा मैंने हर एक कार्य को किया, बुद्धि से किया, समझ से किया। हम तो इस योग्य भी नहीं थे कि हमको पता भी नहीं था कौन सा चीज़ कहाँ मिलेगा, लेकिन इन दिनों प्रभु ने सिखाया वो सब चीज़ें, उन सब चीज़ों को भी। और मैंने ये भी पाया कि परमेश्वर का वचन जैसे भजन संहिता 34:5 में कहता है, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। सच में मैंने जब परमेश्वर को पुकारा उसने मेरे साथ दिया और हर जगह शिरोमणि बनाया, क्योंकि सो कहता है ना वो कि हमें शिरोमणि बनाएगा। और परमेश्वर का वचन यहोशू 1:9 में भी कहता है, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी, याव बांधकर दृढ़ हो जा, भय ना खा और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर तेरे संग रहेगा। सच में मैंने ये भी नोटिस किया कि परमेश्वर किस तरह मेरे संग चलता था। मुझे वॉशरूम यूज़ करना था, जब मुझे मम्मी ने वहाँ बात कर रखी थी कि मैं स्टाफ का वॉशरूम यूज़ कर सकती हूँ, फिर भी वहाँ के वार्ड बॉय थे, वो हमेशा हमें टोकते थे, क्यों जा रहे हो, क्या है। मैंने बताया भी, तब भी वो मुझसे कह रहा था कि आप नहीं जा सकती हैं। लेकिन जब मैंने उनको कुछ रिप्लाई नहीं किया, मैं हट गई वहाँ से, तो उन्होंने खुद ही आकर मेरे से कहा कि नहीं आप जा सकती हैं। सच में इतने अद्भुत रीति से परमेश्वर ने उनके हृदय को बदला, इतने कठोर हृदय को। वो लोगों साथ बहुत रूडली बात कर रहे थे, लेकिन वो मेरे साथ बहुत अच्छे से बात कर रहे थे। तो हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे कि वो हर समय मेरे संग चलता था। और जैसा वचन 2 तीमुथियुस 3:14 में लिखा है कि कहता है कि तू उन बातों पर जो तूने सीखी है और विश्वास किया है यह जानकर दृढ़ बना रहा है। इस वचन से मैंने सीखा कि बीते समय में जब हम लोग सब बहुत नॉर्मल सही चल रहे थे, तो परमेश्वर का वो वचन जो हम लोगों ने सीखा अपने पासवानों के द्वारा, वो वचन हमारे लिए काम आ रहा था। उस वक्त मेरे इर्द गिर्द कोई नहीं था या कोई समझाने वाला नहीं था, लेकिन मैं बार बार अपने सारे वचनों को याद कर रही थी जो मैंने सीखा बीते दिनों अपने पासवानों से या प्रचारकों से, जो भी कुछ सीखा वचन से सीखा, वो सब मुझे बार बार रिकॉल हो रहा था। वो सब हम वचन को स्मरण करने पा रहे थे और उनको स्मरण कर मैं उनको क्लेम कर रही थी ताकि वो हमारे जीवन में वैसा ही होता पाया। फिर मैंने जो मैंने क्लेम किया वो सब मैंने वैसा ही पाया। और आज मैं आप सबको धन्यवाद देती हूँ। समय में भी आप लोगों ने हमारे लिए प्रार्थना की, हमारे पासवानों ने हमारे लिए प्रार्थना की, हम सबको फ़ोन करके उत्साहित किया उस समय और हमारा हिम्मत बढ़ाया। हम उसके लिए हृदय से धन्यवाद देते हैं। और आखिरी में एक वचन मैं आपको बताऊंगी और उत्साहित करूंगी। रोमियो 12:12 में जैसा लिखा है कि आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो। सच में अगर हम ऐसे परिस्थितियों में हम अपनी आशा को नहीं खोए और अपने परेशानियों में स्थिर बने रहेंगे और प्रार्थना करते रहेंगे, तो कोई भी बीमारी, कोई भी परेशानी हमारे तक टिक नहीं पाएगी, वो चली जाएगी। और मैं आप सबको फिर से उत्साहित करूँगी कि आप सब जब भी कोई भी परिस्थिति पर आए, आप अपना परमेश्वर के साथ अपनी संगति को, अपनी प्रार्थना को, क्योंकि हमारे पास एक ही माध्यम है कि हम परमेश्वर से अपना बातों को रख सकते हैं, वो है केवल प्रार्थना, जो हमारा माध्यम बनता है हमारे परमेश्वर तक पहुंचने के लिए। हमारा यीशु मसीह हमारे साथ है और हम धन्यवाद देंगे इस सुंदर अवसर के लिए कि परमेश्वर ने ये दिया कि हम आपसे अपने विचारों को शेयर कर पाए, अपनी गवाही को दे सके। और सबसे बड़ी बात है, हम धन्यवाद देंगे यीशु मसीह का कि मुझे गवाही का कारण ठहराया। सबको जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए, जिसने हमें जीवितों की दुनिया में कायम रखा। जैसे विलाप गीत कहता है कि हम मिट नहीं गए, ये उसकी महाकरुणा का फल है जो प्रतिरोज हमारे लिए नया होता जाता है। हम धन्यवाद करते हैं कि सच में प्रतिदिन हमारा बोझ उठाने वाला हमारा जीवित परमेश्वर हमारे साथ है। हम धन्यवाद करते हैं और अपने जीवते परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने इस योग बनाया कि हम उसकी गवाही दें। गवाही तो हमें हर समय देते रहना है, क्योंकि हम सांस ले रहे हैं, ये उसकी अनुग्रह है, क्योंकि वो हमें फ्री ऑक्सीजन देता है।
इस समय, जबकि आज लोग इस कोविड के बारे परेशान हैं ऑक्सीजन के लिए, लेकिन हम इतने साल के हो गए, हमने कभी इस बात पर गौर नहीं किया होगा कि हम इसके लिए अपने परमेश्वर का धन्यवाद करें। हम धन्यवाद करते कि वो फ्री हमें ऑक्सीजन सप्लाई करता है, वो हमारा जीवित परमेश्वर, हम उसका धन्यवाद करते हैं। आप जानते हैं कि हम बीते दिनों में हमारा बेटा आशीष जो था काफ़ी बीमार था, उसको लगातार फीवर आ रहा था, तो हम लोग समझ नहीं पा रहे थे कि ये क्या है। उसको मेडिसिन देते थे और थोड़ा उतरा, फिर थोड़े दिनों के बाद उसको कंटिन्यू फीवर आने लगा। तो हमने प्राइवेट डॉक्टर को दिखाया और उन्होंने कोविड टेस्ट भी लिखा, तो हमने कोविड टेस्ट भी कराया। उसके बाद हमने उसका सीटी स्कैन चेस्ट का कराया, जिसमें उसका पॉजिटिव आया। ये उसकी रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट है उसकी, जिसमें कोविड निमोनिया, वायरल निमोनिया बताया गया, जिसको कोविड-19 बोलते हैं। तो उसको दिखाया और उसमें सेकेंड डे रिपोर्ट आई और फिर उसके बाद किसी ने कहा कि आप डॉक्टर चेंज करिए, जो स्पेशलिस्ट है लंग्स का डॉक्टर को, हमने उनको दिखाया। उनको दिखाने के बाद जो पहले दिन गए हम अपॉइंटमेंट लेने के, उन्होंने कहा आज तो 12 बजे तक ऐसा है और नहीं हो पाएगा, सेकंड डे आइए। फिर हम लोग सेकंड डे मॉर्निंग में गए और वहाँ पे दिखाया और उन्होंने मेडिसिन लिखी। उनसे भी मैंने पूछा डॉक्टर साहब ऐसा एडमिट करने का तो कुछ नहीं, उन्होंने कहा नहीं, दवाई दीजिए, मैंने जो आपको दवाई दी और 2 दिन के बाद आप दिखाइए। जब हम सेकंड डे, उसको आशीष का फीवर नहीं उतरा और मॉर्निंग में उसको खांसी भी आने लगी, जिससे उसको पेन हो रहा था, सीधे नहीं खड़ा हो पा रहा था, तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते कि उस समय भी परमेश्वर साथ था। और हम लोग ने कहा आप क्या करें, वो डॉक्टर भी नहीं है, तो मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। आशीष ने भी अपने वहाँ पे फ़ोन करा अपने ऑफिस में, तो वहाँ कानपुर के भी लोगों ने कहा कि हम देख रहे हैं आप परेशान होंगे, लेकिन हमने बस वही नीति वचन जो कहता है 3, 5 और 6 में कि तू अपनी बुद्धि का सहारा ना लेना, संपूर्ण कार्य उसी को करना और ताकि वो तेरे लिए मार निकाले। हम यही दुआ करके बस हमने कहा चलो हॉस्पिटल चलते, क्योंकि मेरे समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि मैं उस सिचुएशन को जान रही थी कि कोई भी ऐसे पेशेंट नहीं ले जा रहे हॉस्पिटल में, और ले लिए जाएंगे तो कैसे डाले जाएंगे, कहाँ डाले जाएंगे, और जिसमें कि आशीष अकेले रह के अपना कार्य नहीं कर पाएगा। हर एक बात प्रभु परमेश्वर जानता, जैसे कि मेरी बहू ने भी ये गवाही दी कि सच में वो अन्य कहे शब्दों को जानता। जब हम शब्द से उसको प्रार्थना नहीं करते, वो हमारे हृदय की वेदनाओं को जानता है। और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हम हॉस्पिटल में गए परमेश्वर के फेवर के साथ। जब गए तो वहाँ के कर्मचारी तो खैर जानते थे, जल्दी से स्टेशन लाए। आशीष स्टेशन पे भी नहीं बैठ पा रहा था, जैसे तैसे स्टेशन से होके लाए। तो जब ऑक्सीजन का कोई सिलेंडर नहीं, तो जो हमारा जान पहचान का कर्मचारी था, उसने ले जाके उसको एक दूसरे बेड पर शेयर कराया और दूसरे से कनेक्शन देके उसको ऑक्सीजन मिला और इमरजेंसी मेडिसिन मिले। जब इमरजेंसी मेडिसिन मिले तो थोड़ा सा उसको, आशीष को कुछ रिलीफ मिला। और फिर हमारे वार्ड बॉय ने भी कहा कि सिस्टर अब आप वो टेस्ट कराइए, कोविड का टेस्ट करा लीजिए, जिससे कि पता चल जाए कि क्या है। जबकि हमारा आशीष का कोविड से हमने टेस्ट कराया था वो पॉजिटिव था, रिपोर्ट भी बता रही थी स्कैन की, और हमने जो कराया था वो भी था। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, जब उसने वार्ड बॉय ने हमसे कहा कि सिस्टर आप कोविड का टेस्ट करा लीजिए, तो हमने कहा ठीक है, बुला लो उनको जो वहीं इमरजेंसी में कर रहे हैं। उन्होंने आकर उसका लिया। उसके बाद फिर 1-2 घंटे के बाद जब उसका रिपोर्ट आई तो वो नेगेटिव आई। जब रिपोर्ट नेगेटिव आई तो हमारे वार्ड बॉय ने कहा सिस्टर आप जाकर उसमें आईसीयू में बात करिए, क्योंकि आईसीयू में एक बेड खाली है। और हम नहीं जानते कि वो कैसे खाली हुआ, क्या हुआ, लेकिन ये जानते थे कि परमेश्वर हमारे साथ है और उसने हमें छोड़ा नहीं है। उसी समय मेरे वार्ड बॉय ने कहा सिस्टर जी केवल एक वार्ड है, एक बेड है खाली, और आप जाके उससे बातचीत कर लीजिए। मैं आईसीयू के डॉक्टर के पास गई, उनसे बेड के बारे में बात की। उन्होंने कहा सिस्टर ये बेड जो है वो इमरजेंसी के लिए रखा, ऐसे नहीं ले पाएंगे। फिर मैंने उसी वार्ड इंचार्ज की जो थी उनको मैंने उनके घर पे फ़ोन किया। इससे कहा, वो कहने लगी कि ठीक है रोज़ हम बात करते हैं। उसने डॉक्टर से बात करी, फिर आईसीयू वाले डॉक्टर ने इमरजेंसी वाले डॉक्टर से बात करी, और जब हो के इस तरह से आईसीयू में उसको बेड मिल पाया।
प्रभु यीशु मसीह ने सारे सिचुएशन को अपने कंट्रोल में लिया और दोनों डॉक्टर्स के मन में फेवर डाला, क्योंकि पॉजिटिव रिपोर्ट जो हालत में आकर नेगेटिव हुई उसका भी परमेश्वर का एक कारण था, ताकि उसकी महिमा हो और आशीष को आईसीयू में बेड मिलता है, क्योंकि वहाँ बेड मिलना बहुत मुश्किल था और यदि बेड नहीं मिलता तो उसको कहीं वेटिंग में डालते, और वेटिंग में डालने का मतलब है कि कोई केयर नहीं होना। लेकिन परमेश्वर का सच में धन्यवाद करते कि जब आशीष को बेड मिल गया और यीशु मसीह ने अद्भुत रीति से वो बेड को दिलाया, ताकि हमारे प्रभु यीशु मसीह की जो जीवित परमेश्वर उसकी महिमा होने पाए। जैसा भजन यशाया 54:10 में कहता है, चाहे पहाड़ हट जाए, पहाड़ियाँ टल जाए, तो अभी मेरी करुणा तुझ पर से कभी ना हटेगी, मेरी शांति जाए वाचा ना टलेगी, यहोवा जो तुझ पर दया करता उसका यही वचन। हम उसका धन्यवाद करते कि सच में उसकी करुणा, उसकी दया वो हमारे जीवन में, हमारे बच्चे के जीवन में बनी रही। और वो जो घबराहट हमारे अंदर थी, एक तो हमसे सब कह रहे थे कि देखिए 60+ हैं, आप अपना ध्यान रखिए, डॉक्टर से लेके सिस्टर जो भी हमें मिल रही, लेकिन हमें अपने विषय कोई डर नहीं था, क्योंकि जैसा वचन परमेश्वर कहता है, जब हमारा परमेश्वर हमारी ओर है, हमारा विरोधी कोई नहीं है। हम धन्यवाद करते हैं। दूसरे दिन फिर विदित का फोन आया कि मम्मी एक टेस्ट होना है, और वो टेस्ट जो है वो हॉस्पिटल में ही होगा, लेकिन ऐसा का नहीं होगा, यदि एम्प्लॉयज हॉस्पिटल का है तो हो पाएगा। तो हम फिर गए, जब हमने डॉक्टर से पूछा तो उन्होंने ये कहा कि देखिए आप यहाँ कार्य कर चुकी है, इसलिए आपका ही हो सकता है, लेकिन ये वहाँ जो टेस्ट होगा वो तो देर में भी आएगा और दूसरा महंगा भी बहुत है। तो हमने कहा कहाँ होगा, उन्होंने कहा फ्लू ओपीडी का मतलब था कि जहाँ कोविड टेस्ट, जहाँ कोविड के पेशेंट देखे जा रहे थे और जहाँ उनका टेस्ट हो रहा था। मैं वहाँ गई, केवल एक विश्वास यीशु मसीह पर और एक वचन कि यीशु का नाम मेरा दृढ़ भरोसा है, उसके लहू में हम सुरक्षित हैं। हम जैसा वचन कहता है भजन संहिता 23 में कि चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो अभी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। और सच में हम वहाँ कोविड वाली जगह पर गए हैं, जहाँ पर उसका टेस्ट हो रहा था, जहाँ उसके पेशेंट थे, देखा बाहर एक पेशेंट मरी पड़ी हुई है, और मतलब अच्छा सिचुएशन नहीं, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने जो मेरे अंदर एक ताकत और एक कहना चाहिए कि विश्वास दिया था कि यीशु मसीह मेरे साथ है, और वो साथ रहा मेरे। जब मैं गई तो उसने कहा नहीं, यहाँ तो कोविड का टेस्ट होता है, आपका नहीं। हमने कहा मैं यहीं के एम्प्लॉय है, 1 नंबर वार्ड की सिस्टर थी, तो उसने कहा अच्छा सिस्टर बैठी, उसने मुझे वहाँ बैठाया भी और बड़े अच्छे से बात करके उसने मेरा इसका लिया और कहा कि 2 घंटे बाद सिस्टर आप आइए, इसकी रिपोर्ट ले जाइए। तो फिर मैं इसको उस जगह पर जहाँ पे कोविड के लोग थे, मैं 2 बार गई आई, और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि वो घबराहट, वो हर एक चीज़ उसने मेरे अंदर से दूर करी, और वो मेरे उस घोर अंधकार की तराई में जब जा रही थी, वो इन्फेक्शन वाली जगह पर जा रही थी, परमेश्वर मेरे साथ था। और जब मैं वहाँ पे गई और उसका रिपोर्ट लेके आई तो वहाँ पे बताया गया कि उसके इन्फेक्शन है और काफ़ी है, कि ब्लड में भी है। तो उनके जो डॉक्टर ने देखा, उन्होंने कहा कोई बात नहीं सिस्टर, ऐसा है, कोविड तो नहीं है, उसके लिए परेशान मत होइए। और उसने देखा हर परिस्थिति में परमेश्वर साथ रहा। और एक बात मैं बताती हूँ कि जो मेरा वार्ड बॉय था, उसने मुझसे कहा, जो कि गैर जाति का था, कहने लगा सिस्टर आईसीयू में आपको बेड जो मिला है वो आपके साथ कोई ईश्वरीय शक्ति थी जिसके कारण आपको आईसीयू में बेड मिला, क्योंकि इतनी आसानी से आईसीयू में बेड नहीं मिल रहा था, और वो भी बहुत हाई अप्रोच लग रहे थे जिनको मिलता था। कोई डॉक्टर की मम्मी है तो पापा है तो कोई, लेकिन हमारा जो था स्वर्गीय पिता, हमारा डॉक्टरों का डॉक्टर और जो महान रखवाला हमारे साथ था, उसने हमारी सहायता करके हमें, मेरे बेटे को वो बेड दिलाया जिसमें कि वो रहा। और हम धन्यवाद करते हैं उसका, प्रभु यीशु मसीह का, जिसने हमें संभाल के हमारे बेटे को, बहू को संभाला। और घर में भी हमारे 2 बच्चे और बहू छोटी वाली थी, और मैं तीसरे दिन से मुझे फिर फीवर आया, मैं वहाँ हॉस्पिटल नहीं जा पाई। और जब मुझे यहाँ पे 101, 102 टेम्परेचर चलने लगा, और मेरी छोटी बहू मुझे देख के बहुत परेशान हुई, रोने लगी, मम्मी आप जल्दी ठीक होइए, क्या हो रहा है। और उसको दवाई हमने, फिर कोविड की दवाई हमने खाई घर में, हमने कहा खा लेते हैं, ये भी दवाइयाँ जो फीवर की हैं, और एंटीबायोटिक खाएं।
बहू को दी तो उसको तो उससे वो होने लगा। हमने कहा मत खाओ बेटा, तुमको कुछ नहीं है, तुम मत खाओ। और लेकिन हम धन्यवाद करते हैं कि वो अपने परमेश्वर के वचन के द्वारा संभाली गई। उसको देख के मैं फीवर में, बच्चे मेरे दोनों वहाँ, और ये दोनों बच्चों के साथ उसकी हालत ऐसी हो जाती थी कि मुझे देख के खुद घबराहट लगती थी, लेकिन परमेश्वर ने उसको अपने वचन के द्वारा संभाला। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। दोनों बहुओं को परमेश्वर ने बहुत संभाला। विदित बाहर जाती, वहाँ आशीष को देखती, और फिर उसके बाद सारा करना, दवाई लाना, सब करना। यहाँ मीनू बच्चों को देखती, घर का करती, और प्लस मुझे देखती, उसको घबराहट होने लगी। लेकिन हम उन परिस्थितियों में भी हम धन्यवाद करते हैं कि सच में हमारा परमेश्वर हमारे साथ है, तो हमें कोई डर नहीं, क्योंकि वो हमें हर परिस्थिति में संभालने में सक्षम है। हर सिचुएशन को, हर परिस्थिति को अपने कंट्रोल में लेने वाला है। उन जो परिस्थितियों से हम निकल गए, और मैं आज बता रही हूँ कि मैंने कितने लोगों के लिए प्रभु से प्रार्थना करी, और जैसा भी मेरा कजिन भी एडमिट है वहाँ, उसके लिए भी, और जैसा मैंने कहा सिर्फ प्रार्थना करो और धन्यवाद करो, और देखिए दूसरे दिन उनके रिजल्ट वही आए। तो मैं अपने जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, उसके नाम से हाथ उठा, क्योंकि सच में एकमात्र जीवित परमेश्वर वही है। उसके नाम की महिमा। आमीन। सबको जय मसीह की। मेरा नाम आशीष है, और मैं आपके बीच में परमेश्वर की गवाही देना चाहता हूँ कि किस प्रकार परमेश्वर ने मुझे और मेरे परिवार को बचाया और चंगाई दी। हमारा परमेश्वर जीवित है और सच्चा है। मैं गवाही आपके बीच में इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि मेरी गवाही के द्वारा इस बात को हम प्रोक्लेम करते हैं, इस बात को बोलते हैं कि हमारा परमेश्वर जीवित है। वो मुर्दों में से जी उठा है, और जो उसके वचन में लिखा है वो करता है। उसने हमारे जीवन में अद्भुत कार्य किया और हमें चंगाई दी है। और मैं आपके बीच में जो गवाही शेयर करना चाहता हूँ वो अप्रैल महीने की है, फर्स्ट वीक की, जबकि मुझे फीवर आ रहा था। मुझे फीवर आया, मैं और 100, 101, 102 आने लगा था फीवर। और जब मुझे फीवर शुरू हुआ तो मैंने अपने आप को क्वारंटाइन कर लिया, और मेडिकल स्टोर से जाके वहाँ से मैंने मेडिसिन लिए और खाने लगा। बट मेरा 2 दिन तक मेरा फीवर डाउन नहीं हुआ, मेरा फीवर कंटिन्यू रहा, तो और इवन इंक्रीज होने लगा। मेरा 103 पहुँच गया था फीवर। सो हम लोग ने डॉक्टर को कंसल्ट किया, हॉस्पिटल गया उनके, और को दिखाया। तो डॉक्टर ने हमें कोविड टेस्ट के लिए बोला, और बोला कुछ मेडिसिन से वो खाते रहना। शाम को आके हमने कोविड टेस्ट कराया। कोविड टेस्ट में मेरा पॉजिटिव निकला, और जब पॉजिटिव निकला तो मैंने टोटली अपने आप को क्वारंटाइन कर लिया और मेडिसिन खाने लगा। जब मैं मेडिसिन खाने लगा तो कंटिन्यू मेरा फीवर डिक्रीज नहीं हुआ, बट इंक्रीज होने लगा। मेरा फीवर 103, 104 पहुँच गया, और 2 दिन तक मेरा 104 रहा। जब हमारा फीवर डाउन नहीं हुआ तो हम लोग मुझे बहुत दिक्कत होने लगी थी, तो हम लोग ने दूसरे डॉक्टर को कंसल्ट किया, और उस डॉक्टर के पास जाने के लिए सुबह मेरी वाइफ और मेरी मम्मी ने नंबर में गए। सुबह मॉर्निंग में 7 o'clock नंबर में लाइन में लगे। मेरा नंबर 11 बजे आया, और जब डॉक्टर ने मुझे चेक किया, देखा, उन्होंने मुझे कोविड की मेडिसिन दी। जब कोविड की मेडिसिन मुझे मिली तो उस समय हमारे शहर में कंडीशन बहुत ख़राब थी, अब मेडिसिन नहीं मिल रही थी, बहुत दिक्कत थी। तो उन्होंने पूरे कानपुर में काफ़ी सर्च किया, मेडिसिन नहीं मिली। पर हम लोग प्रार्थना करने लगे कि मेडिसिन मिल जाए। तो प्रभु के अनुग्रह से हमें एक मेडिकल स्टोर में मेडिसिन मिली, जो फिर मैंने खाना शुरू किया। मैंने करीब 2 दिन उस मेडिसिन को खाया। 2 दिन खाने के बाद मेरा फीवर तभी डाउन नहीं हुआ, मेरा फीवर कंटिन्यू रहा, बट उसके साथ ही साथ मुझे खांसी बहुत आने लगी। और ये खांसी ऐसी थी कि जब मैं खांस रहा था तो मैं ब्रीथ नहीं कर पा रहा था, और मेरी ब्रीदिंग रुक रही थी। सो मैं उस दिन मैंने किसी को घर में नहीं बताया कि मेरी ब्रीदिंग रुक रही है और मुझे खांसी आ रही है। बट नेक्स्ट डे मेरे ये बहुत इंक्रीज़ हो गया, और इंक्रीज़ होने के बाद मैं सांस नहीं ले पा रहा था। सो हमारे पेरेंट्स ने, हमारे मम्मी ने देखा कि ये बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, तो हम लोग किसी हॉस्पिटल में एडमिट करें। तो जब मेरा ऑक्सीमीटर में मेरा चेक किया गया तो मेरा ऑक्सीजन 87 से डिक्रीज़ होने लगा था, और बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगी थी, और मैं ब्रीथ नहीं कर पा रहा था। सो हम लोग जैसे कि शहर में बहुत ज़्यादा पैथेटिक कंडीशन हो गई कि हम देखा कि कहीं पे भी बेड नहीं हॉस्पिटल में, कहीं पे भी ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। सो बहुत ज़्यादा ख़राब कंडीशन। तो भी हम लोगों ने कहा कि हम लोग हॉस्पिटल जाते हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल गए, वहाँ पे मैं अपनी गाड़ी से उतरा,
और गाड़ी से उतरने के बाद जब मैं अंदर जाने लगा तो मैं करीब 10 कदम 15 कदम नहीं चल पा रहा था। मैं इतना ज़्यादा कफ खांसी आ रहा था कि मैं ब्रीथ नहीं कर पा रहा था। बहुत मुश्किल से मैं इमरजेंसी पहुंचा। वहाँ पे मेरा टेस्ट होने लगा, मेरे ब्लड टेस्ट होने लगा। डॉक्टर्स ने मुझे एक शेयरिंग बेड दिया। इतना ज़्यादा क्राउड था इमरजेंसी में कि लोग स्ट्रेचर पे थे, बेड में डबल बेड शेयरिंग कर रहे थे पेशेंट्स। और डॉक्टर ने मुझे ऑक्सीजन भी शेयरिंग पे दिया कि जब तक कि मुझे कोई बेड ना मिले या कहीं पे भी मैं एडमिट ना हो जाऊं तब तक मैं शेयरिंग में ऑक्सीजन ले सकूं। सो ये सब चल रहा था, सिचुएशन चल रही थी। और मेरा ब्लड टेस्ट कराया गया, मेरे सारे टेस्ट हो गए। फिर उसके बाद लास्ट में मेरा कोविड टेस्ट हुआ। जब डॉक्टर वहाँ पे आया कोविड टेस्ट के लिए, तो जब उसने टेस्ट किया और मेरा टेस्ट नेगेटिव निकला। जब नेगेटिव निकला तो उन्होंने देखा, उन्होंने कहा कि आपका कोविड का जो है सिम्टम्स है वो 80% आपका ठीक हो रहा है, बट आपको ब्रीदिंग में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है, वो हम चेक करेंगे क्यों हो रही है। सो डॉक्टर ने बोल के चले गए। बट वहाँ पे आईसीयू में केवल एक बेड खाली था, जनरल आईसीयू में। और मेरी मम्मी ने बात किया डॉक्टर से, तो डॉक्टर ने मना कर दिया कि ये डॉक्टर्स के लिए रिजर्व है और ये हम नहीं दे सकते। बट हम लोगों ने फिर प्रार्थना करी, फिर मेरी मम्मी गई बात करने, फिर उन्होंने हमें वो बेड में उस बेड पे हमें अलॉट किया ताकि मेरा ट्रीटमेंट हो सके। बट उसी दौरान ऐसा हुआ कि मेरी मम्मी को भी फीवर आ गया और मेरी मम्मी भी काफ़ी उनकी कंडीशन ख़राब हो गई थी। मेरे बच्चे को भी काफ़ी कोल्ड हो गया। सो मैंने देखा कि जब मैं हॉस्पिटल में था, मेरी वाइफ मेरे साथ थी और वो रोज़ हॉस्पिटल जाती थी, फिर घर आती थी, मेरे लिए खाना लेके आती थी। तमाम तरीके की सिचुएशन चल रही थी। तो हमने ये देखा कि इस सिचुएशन में हमारे हाथ से ये सिचुएशन निकल चुकी है, अब हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जिस प्रकार से मम्मी की भी तबीयत ख़राब हो रही थी, बच्चे की भी हो रही थी और मेरी भी तबीयत ख़राब थी। तो हमने ये देखा कि ये सिचुएशन से हम कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे अपने आप से। और हम लोग प्रार्थना करने लगे। मेरी मम्मी का कोविड टेस्ट हुआ, हम लोग प्रार्थना कर रहे थे, उनका कोविड नेगेटिव निकला। प्रभु ने उनको चंगाई दी, मेरी बेटी को चंगाई दी परमेश्वर ने। और ये सिचुएशन जब ऐसी चल रही थी तो मेरा रोज़ ब्लड टेस्ट होता था और मेरा ब्लड निकाला जाता था। हर दिन मेरा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती थी मेरी रिपोर्ट्स में। कभी कभी कुछ हाई आता था, कभी कुछ लो आता था। बट परमेश्वर, मुझे उस वक्त मैं सोच रहा था कि मैं किस प्रकार से ठीक हो जाऊंगा, मैं कैसे ठीक हूँ, क्योंकि मैं बोल नहीं पा रहा था। मेरा ऑक्सीजन मुझे कंटिन्यू मेरा लगा रहता था, मेरे ड्रिप लगी रहती थी, मुझे इंजेक्शन दिए जाते थे। और इसी प्रकार मैं अपने आप में सोचता रहता था कि मैं कब ठीक हूँगा, कब डॉक्टर मुझसे बोलेगा कि आप डिस्चार्ज हो जाइए, आप ठीक हैं। बट कभी इतने दिनों में कोई भी ऐसी सिचुएशन नहीं आई, कोई भी ऐसा सिम्टम्स नहीं आया कि हम अपने आप को महसूस करें कि ठीक है। बट एक दिन ऐसा हुआ कि मेरे पास्टर जी ने मेरे को कॉल किया और बोला कि प्रार्थना किया और बोला कि आप आनंद भाषा में प्रार्थना करो, पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते रहो। सो मैं बोल नहीं पा रहा था, तो मैं अपने मन में ही पहले से प्रार्थना कर रहा था। बट जब मैंने बोल के प्रार्थना करना शुरू किया आनंद भाषा में, उस सिचुएशन में ऐसा हुआ कि मैं नेक्स्ट डे मैं अपने आप को फील करने लगा कि मैं रिकवर हो रहा हूँ। मेरे जीवन में वो कमी जो मेरी कमजोरी थी वो ठीक हो रही है। मैं उसका सिम्टम्स कैसे दिखने लगा कि डॉक्टर आके बोलने लगा कि आपका ऑक्सीजन का पॉइंट 15 है, उसको डिक्रीज करके 13 कर दीजिए, उसको डिक्रीज करके 12 कर दीजिए। तो जब मैं आनंद भाषा में प्रार्थना करने लगा, मैं अपने आप को फील करने लगा। मुझे ये बात याद आई, परमेश्वर के वचन में लिखी है कि प्रभु कहता है कि मैं जाता हूँ, मैं तुम्हें एक सहायक देता हूँ जो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा, वो तुम्हें कभी छोड़ेगा ना कभी त्यागेगा। परमेश्वर का वचन सच्चा है, उसने जो वादा हमसे और आपसे किया है वो सच्चा है। उसका वचन जिस प्रकार उसने लाल समुद्र को निर्माण किया, मुर्दों को जीवित किया, और उस परमेश्वर ने जो मुर्दों में से जी उठा, और वही परमेश्वर आज हमारे भी साथ भी है। और उसका वचन में लिखा है, उसने कहा है कि मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुनूंगा, तुम मुझे पुकारोगे, मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुनूंगा, तुम मेरी महिमा करने पाओगे। सो जब हमने परमेश्वर से प्रार्थना करी, पवित्र आत्मा ने मेरी सहायता करी। मैंने इस सिचुएशन में मैंने इस बात को महसूस किया कि कोई भी व्यक्ति आपकी सहायता नहीं कर सकता, सिर्फ प्रभु कर सकता है। जब मैंने देख लिया कि कोई मेरी मदद नहीं कर पा रहा है, तो मैंने महसूस किया, जब मैंने पवित्र आत्मा में प्रार्थना किया, मैंने इस बात को महसूस किया कि प्रभु किस प्रकार मेरी सहायता कर रहा था। बाइबल में लिखा है कि पवित्र आत्मा हमारे लिए आए भर भर कर जो बयान से प्यार हमारे लिए विनती करता है, हमारी कल्पना, हमारे मनों की भावनाओं को जांचता परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। तो पवित्र आत्मा ने
मेरी किस प्रकार से हेल्प करी, मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ इस बात के लिए। अपने प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, पिता का धन्यवाद करता हूँ, पवित्र आत्मा का धन्यवाद करता हूँ, जिस सच में जो मेरे साथ है, जो हम सबके साथ है, क्योंकि उसका वचन में लिखा है कि यदि तुम विश्वास करोगे तो तुम परमेश्वर के कार्य को देखने पाओगे। सो मैं उस सिचुएशन में था, मैंने प्रार्थना करी, मैं प्रार्थना कंटिन्यू करने लगा और मैंने देखा कि मेरी जो रिपोर्ट्स जो थी, जो ब्लड रिपोर्ट्स में आ रही थी रोज, जो हमेशा कुछ ना कुछ डिफरेंसेस आते थे, वो रिपोर्ट्स मेरी नॉर्मल आने लगी। डॉक्टर भी मुझसे बात करने लगा, वो मेरा ब्लड प्रेशर चेक करने लगे, उन्होंने मेरा अल्ट्रासाउंड कराया देखने के लिए कि क्या है, अल्ट्रासाउंड कराया, परमेश्वर के अनुग्रह से वो नॉर्मल आया। मैं पवित्र आत्मा में हर समय प्रार्थना करता रहा, मैं करता रहा, कंटिन्यू करता रहा। मैंने देखा कि सिचुएशंस जो हमारे शहर में थी वो बहुत खराब थी। मुझे रात में, दिन में, सुबह आवाज़ आती थी लोगों की रोने की, क्योंकि इमरजेंसी के बाहर, आईसीयू के बाहर बहुत से लोग थे जो अपने प्रियजनों को लाए थे और जो लोग सर्वाइव नहीं कर पा रहे थे और जो जिंदगी से हार जा रहे थे, वो रो रहे थे और उनकी रोने की बहुत आवाज़ आ रही थी। पर मैं देख रहा था कि परमेश्वर किस प्रकार हमसे प्रेम करता है। हम चाहे किसी भी जाति के क्यों ना हो, किसी भी धर्म के क्यों ना हो, बट अगर हम अपने प्रभु यीशु मसीह को पुकारेंगे, सिर्फ प्रभु का वचन कहता है यदि तुम अपने मुंह से अंगीकार करोगे और मन में विश्वास करोगे कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है, तो तुम जरूर जीवन पाओगे। वो अनंत जीवन हमें देने के लिए तैयार है। सो मैंने प्रार्थना करी और मैंने जब प्रार्थना करी तो मैं अपने आप को रिकवर फील करने लगा। धीमे धीमे करके डॉक्टर ने मेरा ऑक्सीजन का पॉइंट डिक्रीज करके 2 पे किया। फिर उसने मुझसे बोला, डॉक्टर ने नेक्स्ट डे आप ऑक्सीजन मत लगाइएगा, पूरे दिन ऐसे ही रखिएगा। मैंने पूरे दिन ऐसे रखा। डॉक्टर ने देखा, डॉक्टर ने सब चीज़ चेक किया और उनको बोला कि हम आपको आईसीयू से वार्ड में शिफ्ट करना चाहते हैं। सो उन्होंने हमें नेक्स्ट डे आईसीयू से वार्ड में शिफ्ट किया। वहाँ डॉक्टर आया, उसने चेकअप किया मुझसे। हमने बोला कि हमें वार्ड में ना रह के हमें घर में रहना ठीक लगेगा, आप हमें प्रिस्क्राइब कर दीजिए मेडिसिन को। सो डॉक्टर ने मुझे प्रिस्क्राइब किया मेडिसिन, हम घर आ गए। सो मैं घर में प्रार्थना कर रहा था और इस बात को मैं देख रहा था कि जब सिचुएशंस हमारे हाथ से बिल्कुल चली गई, जब हम कुछ भी नहीं कर पा रहे थे, तब हमारे परमेश्वर ने हमारे लिए साथ दिया। उसका वचन कहता है, मैं तुम्हें न कभी छोड़ूंगा न कभी त्यागूंगा। उसका वचन कहता है कि एक माँ भूल सकती है, पर मैं तुम्हें कभी न भूलूंगा न कभी छोड़ूंगा न कभी त्यागूंगा। मैंने तुम्हारे चित्त को अपने हथेली में गोद कर बनाया। उसका वचन कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए। और इस बात को साबित करे कि परमेश्वर जीवित है, वो मुर्दों में से जीवता और हमारे और आपके साथ, हमारे आपके बीच में। और तो मैं अपनी गवाही आपके साथ इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि आप मेरी गवाही को देखेंगे और जब भी देखेंगे तो आप सिर्फ प्रार्थना करें अपने प्रभु से, यीशु से प्रार्थना करें कि मेरा प्रभु, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आपने मुर्दों में से जी उठे हैं, आपने कहा है कि मुझे पुकारो मैं तुम्हें उत्तर दूंगा। चाहे जिस परेशानी में क्यों ना हो, परमेश्वर हमारा चंगा करने वाला परमेश्वर है। वो जीवित है और वो सच्चा है, सबसे बढ़कर है। उसका वचन कहता है, मार्ग और सत्य जीवन मैं हूँ, मैं तुम्हें किसी भी हाल में नहीं छोड़ूंगा, किसी भी हाल में नहीं त्यागूंगा। उसका वचन कहता है, चोर और किसी काम के लिए नहीं आता, केवल चोरी करने आता है, घात करने आता है, पर यीशु इसलिए आया है कि हम जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन पाएं। यीशु हमें जीवन देने आया है। सो हम इस बात के लिए मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ और अपनी गवाही से कि मेरी गवाही के द्वारा मेरे परमेश्वर ने महान कार्य किया, इस बात को साबित किया है कि वो जीवित है और वो सच्चा है। और जब हम उसको पुकारते हैं तो वो हमारे जीवन में कार्य करता है। सबको जय मसीह की।